हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। मैं क्षितिज महाजन, आपका सिक्योरिटी एडवाइज़र। आज के टॉपिक में आपका वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा कि IAM आइडेंटिटी सेंटर जो लॉन्च हुआ है, जिसने रिप्लेस किया है AWS SSO को, उसके क्या फ़ीचर्स हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम थोड़ा सा टच करेंगे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स को भी, कौन कौन से वो AWS सपोर्ट करेगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल रूल्स में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि सिंगल साइन ऑन जो हमारा पहले यूज़ होता था वो IAM आइडेंटिटी सेंटर के साथ कैसे यूज़ होगा। हम थोड़े IAM आइडेंटिटी सेंटर के बारे में भी बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और एट द एंड हम थोड़े उसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि IAM आइडेंटिटी सेंटर अच्छे से AWS में कॉन्फ़िगर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली स्लाइड से बात करते हैं। तो पहली स्लाइड IAM आइडेंटिटी सेंटर की ये है कि ये सक्सेसर है सिंगल साइन ऑन का। इसका मतलब क्या है कि IAM आइडेंटिटी सेंटर जो है वो AWS ने नया लॉन्च किया है इन जुलाई 26, 2023, जिसने रिप्लेस कर दिया है सिंगल साइन ऑन को। उससे पहले सारे लोग सिंगल साइन ऑन ही यूज़ कर रहे थे, मगर अब IAM आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू उनको एक सेंट्रल प्लेस मिल जाएगी जिसके थ्रू वो अपने सारा आइडेंटिटी को और यूज़र्स को और एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो IAM आइडेंटिटी सेंटर है वो लॉन्च तो हुआ है, मगर उसने जो पुरानी फंक्शनैलिटी थी CLIs की, जो API कॉल्स के थ्रू आप SSO को मैनेज कर सकते थे, जैसे डेवऑप्स या डेवलपर्स करते होंगे, वो वाली फंक्शनैलिटीज़ बैकवर्ड कंपैटिबल हैं, तो आपको कोई कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जो आपकी जो CLI कमांड्स जो पहले चलती थी वो अभी भी चलेंगी, जैसे कि AWS SSO, AWS SSO एडमिन कमांड, AWS config SSO कमांड, AWS आइडेंटिटी स्टोर कमांड्स जो आप यूज़ करते थे SSO को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो एज इज़ चलेंगी। मगर आइडेंटिटी सेंटर के आने से हुआ क्या है कि हमें एक नए फीचर्स मिल गए हैं और उन नए फीचर्स के थ्रू AWS जो है उस अपने यूज़र्स को स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर IAM पॉलिसीज़ एंड identities like users and workforce and applications and permissions and all। तो हल्का सा हम IAM आइडेंटिटी सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब ये लॉन्च हुआ है और ये फ़ीचर जो है ये क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। तो ये बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो एग्जिस्टिंग उसकी फंक्शनैलिटी थी SSO की, उसको एक्सपेंड करता है। तो कोई भी पुराना जो फीचर है SSO का वो डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि वो बैकवर्ड कंपैटिबल है। प्लस न्यू फीचर्स IAM आइडेंटिटी सेंटर ने ऐड किए हैं जिससे कि बेटर एक्सपीरियंस हो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स विद AWS। प्लस जैसे फीचर्स और भी ऐड किए हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस थी उसको SAML प्रोटोकॉल के थ्रू नाउ जो IAM एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। और जो एक और फीचर ये थे कि ये जो है आपका मल्टी अकाउंट्स का सपोर्ट करेगा, इन अ सेंस कि इन AWS मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और उसको पहले कॉन्फ़िगर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी, बट अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज हो जाएगा तो एक सेंट्रल प्लेस मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूज़र्स और एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सेंट्रल प्लेस में ही आप मल्टीपल अकाउंट्स की परमिशंस यूज़र को असाइन कर सकते हैं और इससे बहुत एक आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा कि आपका IAM पॉलिसीज़ कैसा चल रहा है एज ए सिक्योरिटी टर्म्स। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे हम वर्कफोर्स आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशंस और इंटीग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी IAM आइडेंटिटी सेंटर के कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3-4 या मैक्सिमम 5 फीचर्स जो होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमें समझने के लिए। जो फर्स्ट फीचर होगा वो होगा वर्कफोर्स आइडेंटिटी का, सेकंड होगा एप्लीकेशन एंड परमिशंस का, थर्ड मेरे ख्याल से हम बात कर सकते हैं
एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स वगैरह, ओक्टा वगैरह के बारे में, और लास्ट हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि IAM आइडेंटिटी सेंटर AWS का जो है वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फर्स्ट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझने की ये है कि ये वर्कफोर्स आइडेंटिटीज़ होती क्या है। इन सिंपल टर्म्स वर्कफोर्स आइडेंटिटीज़ आपके ह्यूमन यूजर्स होते हैं और कुछ नहीं। तो IAM आइडेंटिटी सेंटर आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ आप नए ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपकी कंपनी में आ रहे हैं उनके लिए आप नए यूज़र्स क्रिएट कर सकें और ग्रुप्स क्रिएट कर सकें। तो आप ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड तो करता है, मगर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी सोर्स है तो आप वो इमीडिएटली उससे लिंक करें IAM आइडेंटिटी सेंटर से। उसको एनेबल करने के बाद उससे होगा क्या कि अगर आपके सिंक शुरू में ही हो गया तो आपको फिर कॉन्फ़िगरेशंस में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे लेटर ऑन। तो कौन कौन से आइडेंटिटी सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल AWS IAM आइडेंटिटी सेंटर आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी है और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स भी हैं जैसे ओक्टा और Azure AD तो है ही। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ पे चलाते हैं, जो कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी चलाती हैं, और जो आजकल नई कंपनीज आई हैं वो ओक्टा ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं, तो ये दोनों ही फीचर्स आप AWS में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप AWS का ये फीचर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो या एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर जैसे ओक्टा की कर रहे हो। तो इसके थ्रू आप इन दोनों को सिंक कर सकते हो। और फिर से मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपने आइडेंटिटी सेंटर इनेबल कर लिया है तो फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप अपना एग्जिस्टिंग जो आपका आइडेंटिटी सोर्स है, जो कि कुछ भी हो सकता है, AD कनेक्ट या Azure AD या ओक्टा या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, कुछ भी आपका जो सोर्स है उसको आप वो कनेक्ट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यूज़र्स तो हो गया, अब एप्लीकेशंस के फ़ीचर्स के बारे में। तो एप्लीकेशंस का फ़ीचर्स भी एनहांस हो चुका है क्योंकि आप जो एप्लीकेशन है उसको आप SAML प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि AWS जो है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो आउटसाइड AWS है, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग SAML। तो इसमें क्या है कि आपको पहले क्या करना पड़ता था कि सेपरेट फेडरेशंस क्रिएट करने पड़ते थे एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एक्सेस दे सकते हैं अपनी यूज़र को यूजिंग SAML 2.0 प्रोटोकॉल के थ्रू। एप्लीकेशंस के एग्जांपल मैंने ध्यान दे दिए हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस मेनली जो यूज़ केसेस में आती हैं, जो कनेक्ट करनी ही होती हैं किसी भी बिज़नेस को, वो है जैसे कि सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट 365। तो AWS के इस फीचर से आप ये भी देख सकते हैं कि अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपकी यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में है या आपकी एप्लीकेशंस AWS के बाहर है। तो आपका जो यूज़र है वो AWS का यूज़र, उसकी आइडेंटिटी और उसकी एप्लीकेशन सारी आइडेंटिटी सेंटर से अब मैनेज हो सकती हैं, विच इज़ रियली नाइस। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अब इस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी AWS मैनेज सर्विसेज हैं वो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि जो नाउ जो यूज़र है कैन कंसिस्टेंटली शेयर देयर एप्लीकेशन रिसोर्सेज विद अदर्स। तो जैसे एप्लीकेशंस आपकी होती हैं, जैसे ग्राफाना हो गया, जैसे कि उसमें आपके लॉग्स होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, वो आप मल्टीपल यूज़र्स को शेयर करना चाहते हो, और क्योंकि वो डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है, मे बी कभी कभी लॉग्स को प्रोसेस करते हैं या डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो वो जो सारे आप जो यूज़ केसेस होते हैं जिसमें कि आप वाइडर ऑडियंस को वो
बोर्ड्स शेयर करना चाहते हैं, अब वो आप इजीली कर सकते हैं। और यूजिंग आइडेंटिटी सेंटर और भी जैसे एप्लीकेशंस है, मॉनिटर ऑन हो गया, आपका सेज मेकर हो गया, स्टूडियो नोटबुक हो गया, ये सारी एप्लीकेशंस पहले शेयर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था यूजिंग एसएसओ, बिकॉज ये एप्लीकेशन डिफरेंट अकाउंट्स में होते थे। मगर अब आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू ये काफ़ी इजी हो गया और कंसिस्टेंट हो गया है। आप आराम से इसको शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बहुत कॉन्फ़िगरेशंस थी। नेक्स्ट जो फ़ीचर है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो है मल्टीपल अकाउंट्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सेंट्रली इम्प्लीमेंटेड है। अब आप अब मल्टीपल अकाउंट्स में यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं एट वन टाइम, तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर आ गया है। सेकंड जो एडवांटेज आपको ये मिल गई है मल्टीपल अकाउंट्स में कि अब आपको हर एक यूज़र को मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। नाउ देयर इज़ नो नीड टू कॉन्फ़िगर ईच ऑफ योर अकाउंट्स मैनुअली। अब आप सेंट्रली सारे ही अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और प्लस कि उसमें आप जो है ना अपना पॉलिसीज़ एंड कस्टम पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं एज़ पर योर सिक्योरिटी नीड्स, और देन आप उसको असाइन कर सकते हैं उन परमिशंस को अपने यूज़र्स के थ्रू, और जिससे कि वो एक्सेस कर सकते हैं ओवर स्पेसिफिक अकाउंट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। लास्ट जो मेरे को लगता है ये फ़ीचर भी डिस्कस करना चाहिए, ये है कि जो हम AWS पोर्टल को एक्सेस करते हैं वो अब हम सिंगल क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको पता हो मल्टीपल अकाउंट्स में पहले यूज़र्स को डिफरेंट अकाउंट्स में जाने के लिए क्रेडेंशियल्स वगैरह डालने पड़ते थे, अब ये नेसेसरी नहीं रहेगा। इसके बाद आप सिंगल क्लिक से ही यूज़र डिफरेंट अकाउंट्स में एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परमिशंस। और ये थोड़ा जो वेब पोर्टल है काफ़ी सिंपल हो गया है, जिससे आइडेंटिटी सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मल्टीपल अकाउंट्स और यूज़र्स इन स्पेसिफिक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, और यूज़र्स भी बेस्ड ऑन देयर परमिशंस ईजिली वन क्लिक के थ्रू ही डिफरेंट अकाउंट्स में एक्सेस ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक टिप दूंगा आइडेंटिटी सेंटर फीचर का। एक तो टिप मैंने आपको दी है कि जैसे ही आप उसको इनेबल करें तो आप उसको इमीडिएटली अपने एक्टिव डायरेक्टरी या अपने कोई भी आइडेंटिटी सोर्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे कनेक्ट कर लें। अब सेकंड जो टिप है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपके जो डोमेन्स और यूआरएल्स एंड पॉइंट्स हैं उसमें आप बेसिकली आपको वेब कंटेंट फिल्टरिंग सोल्यूशन अलाउ लिस्ट के अंदर आप ये दो डोमेन्स आपको डालने पड़ेंगे। जैसे कि समटाइम्स लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल रूल्स यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा कि हो सकता है कि ये आपका ठीक से कनेक्टिविटी ना बैठे। मगर अगर आप ये दो यूआरएल, अब ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं अपने वेब कंटेंट फिल्टरिंग सोल्यूशन अगर आपके पास कोई भी है, जैसे कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल रूल्स और अदर्स, तो उसमें आप अगर ये डोमेन डाल देंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो स्मूथ चली जाएगी। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में हम क्या बात करेंगे कि हमको ये जो आइडेंटिटी सेंटर है ये कैसे इनेबल करते हैं, उसके बाद हम कैसे आइडेंटिटी सोर्स चूज़ कर सकते हैं यूजिंग AWS कंसोल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे उसको परमिशन देंगे फॉर मल्टीपल अकाउंट्स और स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए, और उसके बाद जो बाकी जो है वो सेटअप से रिलेटेड वीडियो में ही होंगे, जिसमें हम थोड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस करने चाहिए इन IAM आइडेंटिटी सेंटर उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और सिक्योरिटी टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग लगता है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ऐड करें, मैं उसका वीडियो इमीडिएटली बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।